बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कोकोनट लड्डू। कोकोनट के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कोकोनट लिया है 400 ग्राम, जो मैंने बिल्कुल बारीक पीस के रखा हुआ है, कद्दूकश किया है इसको। और इसके अलावा मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने चीनी ली है 1 कप, और ये ड्राई मिल्क लिया है ये भी 1 कप, और 1 कप ही मैंने लिक्विड भी लिया है। और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालूंगी। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन लिया है और इसको पैन को मैंने चूल्हे पे रखा है। अब इसके नीचे हम आंच ऑन करते हैं जी। तो व्यूवर, ये देखिए आंच मैंने ऑन कर दी है। अब मैंने इसके ऊपर पैन को रख दिया है और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करूंगी। आप कोई भी घी भी ले सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर कोकोनट इसको ऐड कर दूंगी। ये कोकोनट को मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसको। आपने इसको मुसलसल चमचा इसके अंदर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए और नीचे से ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और आंच भी दरमियानी रखनी है, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर मिल्क वो ऐड करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। जो लिक्विड दूध है पहले हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मुसलसल इसके अंदर चमचा चलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाएगा। इसको हम अच्छे से खुशक कर देंगे। देखिए, अभी इसको चमचे को हिलाते रहें इसके अंदर। जब ये दूध अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। देखें, दूध अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर
चम्मच मुसलसल हिलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाएगी और जल सकती है ये नीचे से। ये देखिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है, तो इसमें ज़्यादा ये देखें थिक सा हो गया है। ये इसमें चीनी ने भी इसके अंदर पानी छोड़ दिया है। इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ड्राई मिल्क वो इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं करनी। अगर आप आंच इसकी तेज़ कर देंगे तो फिर ये नीचे से जल जाएगी। इसको मुसलसल हिलाते रहें। और अब हम इसके हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो व्यूअर, ये देखें लड्डू का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको आप ज़्यादा ठंडा ना करें। अगर आप ज़्यादा ठंडा करेंगे तो भी इतने अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे। तो आप इसको जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो फिर आप इसको लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। अब मैंने आंच बिल्कुल बंद कर दी है और अब हम इसका ठंडा होने तक का वेट करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बिल्कुल तो नहीं, नीम गर्म सा हो चुका है। अब हम इसको, आपने जो शेप देनी है उतनी शेप के आप बना सकते हैं। जितना आपने इसका बाउल बनाना है उतना बाउल बना लें इसका। ये देखें ऐसे अच्छे से इसको गोल कर लें। ये देखें, और ये मैंने ड्राई रखा हुआ है थोड़ा सा, वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें मज़ेदार सा लड्डू तैयार है। और इसी तरह से हम ये बाकी भी बना लेते हैं। इसी तरह से हम ये सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, बाउल्स आप अपने हिसाब से बनाएं, जितने आप इजीली, बड़ा या छोटा। ये देखें, ये दूसरा भी तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम सारे ये तैयार करके आपको दिखाते हैं। देखें, ये आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के ये बनते हैं। स्वीट डिश के तौर पर आप इसको घर में बना सकते हैं। ये देखें, ये भी बन चुका है। जी तो व्यूअर, ये देखें आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।